अतुल सुभाष के सुसाइड के बाद उनके परिजनों में मातम पसरा हुआ है। बिहार के समस्तीपुर में उनके परिजनों से बात की है, हमारे संवाददाता ने रिपोर्ट दिखाते हैं। समस्तीपुर के वैली थाना क्षेत्र के पूसा रोड के रहने वाले अतुल सुभाष, जो बेंगलोर में एक निजी कंपनी में जनरल मैनेजर के पद पे कार्यरत थे, उन्होंने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी के बाद उन्होंने जो सुसाइड नोट छोड़ा है उस पर कई तरह के संगीन आरोप उन्होंने लगाए हैं। और इस वक्त हम उनके आवास पे हैं। उनके पैतृक गांव की ये तस्वीर है। उनके गांव पर का ये वही घर है जहां पे अतुल का बचपन बीता था और अतुल का ये घर है। और परिवार के सारे लोग इस घटना की जानकारी मिलने के बाद वो बेंगलोर गए हैं, जहाँ पे वहाँ पे उनके शव का दाह संस्कार किया गया है। और आज देर शाम तक उनके परिवार के बाकी जो लोग हैं, जो माता पिता हैं, भाई हैं, वो वापस इस गांव पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं न्यायिक व्यवस्था हो या बाकी चीज़ है, उस पर भी सवाल कर रहे हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि वो लोग अभी गांव गए हैं और वहां से आने के बाद जो है वो देर शाम तक यहां पहुंचेंगे। उनके परिवार के और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें। मत बताइए, अतुल जी की शादी कब हुई थी और क्या घटना हुई थी? अतुल जी की शादी 2019 में जौनपुर में हुई थी। बनारस बारात गई थी, पूसा रोड से बनारस होटल में बारात गई थी। तो ये क्या मामला हुआ था, क्या विवाद आखिर हुआ था? लड़की चाहती थी कि हमारे ढंग से चलें, जो हम कहें, जैसे हम कहें वैसे करें। ये चूँकि अपने भी खुद भी एक अच्छे पोस्ट पे थे, तो ये ऐसा नहीं हो पाया। लड़की का विवाद था, लड़की इसी विवाद के कारण एक बच्चा होने के बाद में अलग हो गई। इसी से दुखी होकर उन्होंने। अच्छा, तो मामला न्यायालय में चल रहा था, डाइवोर्स? हाँ, न्यायालय में चल रहा था। तो उन्होंने जो कई संगीन आरोप लगाए हैं अपने सुसाइड नोट में न्यायिक व्यवस्था को लेके, तो वो क्या था? जो लगाए हैं वो सही है, तब इन्होंने लगाए हैं। क्योंकि वो तो रहते थे बेंगलोर में, वो प्रताड़ित होते थे और बेंगलोर से जौनपुर उनको केस लड़ने के लिए बार बार जाना पड़ता था। हर महीने में 2 बार 3 बार जाना पड़ता था। कोई भी आदमी फ्रस्ट्रेट हो ही जाएगा। और बार बार उनसे 3 करोड़ रुपए की डिमांड की जा रही थी। जौनपुर के जज भी, उन्होंने अपने सुसाइड नोट में कहा है कि जौनपुर की जज भी चाह रही थी कि इसको सेटल करने के लिए कुछ हमको दें, जो वो ऐसा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने। तो अभी परिवार के बाकी लोग कहाँ हैं? परिवार के बाकी लोग, कल उनका दाह संस्कार हुआ है बेंगलोर में, अभी चले हैं वहाँ से, बेंगलोर से शाम तक यहाँ पहुँचेंगे पूसा रोड। तो निश्चित तौर पे इस घटना के बाद जिस तरह से उनके सुसाइड नोट सामने आए हैं, उसे न्यायिक व्यवस्था पर भी सवाल कर दिया है। जो परिवार के लोग हैं अब उस पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। संजीव नैपुरी, जी मीडिया, समस्तीपुर।